बता भगवान की पूजा करो, भगवान को मानो मत मानो, बस अपने माँ बाप को मान लो, माँ बाप की सेवा कर लो, हो गई पूजा। आपको भगवान पर यकीन नहीं है मत मानो, पर माँ बाप की सेवा तो कर लो, माँ बाप के चरणों को तो समझ लो, उनका आदर तो कर लो। हाँ। माँ, मैं आप लोग तो माँ हो। अच्छा बताइए, आपका बेटा आपको छोड़कर चला जाए तो आपको दुख होगा कि नहीं? बोलो मेरी माँ। मैया, ओ मैया पीछे वाली, आपका बेटा आपको छोड़कर चला जाए तो आपको दुख होगा कि नहीं? होगा ना? बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है जब बेटा माँ बाप को छोड़ देता है। आपका बेटा आपको कभी ना छोड़े, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। लेकिन एक बात मुझे बता दो कि शादी के बाद जब आप अपने घर को छोड़कर पहली बार ससुराल गई थी तो आपने अपने पति को कौन सा मंत्र दिया था? जब से आपके चरण पड़े हैं तब से बेटा माँ बाप की सुनता नहीं है, तब से बेटा माँ बाप को देखना पसंद नहीं करता, तब से बेटा पराया हो गया है। कौन सा गुरु मंत्र दिया है आप लोगों ने? है ना मैया जी? बेटी पराई नहीं होती, बेटी तो शादी के बाद भी अपने माँ बाप से जुड़ी होती है। बेटी तो शादी के बाद भी अपने माँ से और अपने पिता से जुड़ी होती है और वो मरते दम तक संबंध बना के रखती है। शादी के बाद बेटी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ती। क्या हो जाता है ना बच्चों को, शादी के बाद ये बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं बेटी पराई होती है, मैंने तो देखा है कि बेटी पराई नहीं, बेटे पराए होते हैं। शादी के बाद ये माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, माँ बाप को रोने पर मजबूर कर देते हैं, तड़पते रहते हैं। बूढ़ी माँ अकेले बनाकर खाती है, बेटे को याद नहीं आई, बहू को याद नहीं आई, और बहुओं का एक ही रोना है। बहुओं ने एक ही रोना, एक ही गाना गाया है। 1000 साल पहले की बहू भी इसी बात पर रोती थी, आज की बहू भी इसी बात पर रोती है, और आने वाली बहू भी इसी बात पर रोएगी। बात क्या है? मेरी सास ने तो चम्मच भी नहीं दिया। 100 में से 100 बहुएं इस बात पर रोती हैं कि मेरी सास ने मुझे चम्मच भी नहीं दिया। मेरी सास ने मुझे चम्मच भी नहीं दिया, मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अच्छा एक बात बताइए मैया जी, आप लोग रोती हो कि नहीं? मेरी सास ने महाराज जी कुछ नहीं, चम्मच भी नहीं दिया था। हर बहू यही रोती है, मेरी सास ने कुछ नहीं दिया। आप रोती हो ना, मेरी सास ने कुछ नहीं दिया, चम्मच भी नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये आप जो चूड़ी पहनती हो ये किसके नाम की पहनती हो? बोलो। ये मांग भरती हो किसके नाम की भरती हो? पति के नाम की। मांग भरती है पति के नाम की, चूड़ी पहनती है पति के नाम की, अरे मंगलसूत्र पहनती है पति के नाम का, पाँव में माहौर लगाती है पति के नाम का, हाथ में मेहंदी रचाती है पति के नाम की। 16 श्रृंगार पति के लिए होते हैं, और पति है तो 16 श्रृंगार है, पति नहीं है तो 16 श्रृंगार भी नहीं है। पति है तो 16 श्रृंगार दिया, 16 श्रृंगार है। अब ये बताओ कि आपका पति आपको किसने दिया था? आपका पति आपको किसने दिया? आपकी सासू माँ ने दिया था कि आपकी अपनी माँ ने दिया था? हाँ, आपकी सासू माँ ने आपको सुहागन बनाया है। आपकी सासू माँ के कारण आप मांग भर पाती हो, चूड़ियां पहन पाती हो। जिस माँ ने आपको 16 श्रृंगार दे दिए, उस माँ से और क्या चाहती हो आप? और क्या चाहती हो? क्या मांगना चाहती हो? अरे आपकी सासू माँ ने आपको हीरा सा पति दे दिया है, और क्या कामना है आपकी? जिगर का टुकड़ा दे दिया है आपकी सासू माँ ने आपको, फिर भी आपको लज्जा नहीं आती मांगते हुए कि ये और दे दो? कितनी विडंबना है मैया जी। कभी मत बोलना कि चम्मच भी नहीं दिया। अब तो नहीं बोलोगी ना?
जो नहीं बोलती थी वो तो बहुत बढ़िया है, जो बोलती थी वो ध्यान से सुनेंगे। माँ, आपका बेटा आप छोड़ना नहीं चाहती हो, तो उस ने भी अपने बेटे को नहीं छोड़ना चाहा था, जिस बेटे को आपके कारण छोड़ाया गया। अपनी सास की सेवा करो, अपने ससुर की सेवा करो, और संयुक्त परिवार, एक परिवार में ही रहना सीखो। अलग अलग होने की चेष्टा मत करो। सासू माँ की आप सेवा करो, बनाकर खिलाओ, पानी पिलाओ, चरण दबाओ, सेवा करो। अरे बूढ़ी माँ का बच्चों की सेवा कौन है? भगवान की दुआ बाद में लेना, भगवान के मंदिर में बाद में जाना। माँ बाप के चरणों का आशीर्वाद ले लोगे तो भगवान का आशीर्वाद घर बैठे मिलेगा, चिंता मत करना। पेड़ की जड़ में पानी डाल दो, पेड़ की शाखा, पेड़ के फल, पेड़ के फूल, पेड़ के पत्ते तक अपने आप पानी पहुंच जाता है कि नहीं? हाँ, नीचे पानी डालो, ऊपर अपने आप पहुंच जाता है। ऐसे ही नीचे वाले माँ बाप को खुश कर लो, ऊपर वाले माता पिता अपने आप खुश हो जाएंगे। नीचे वालों की सेवा कर लो, ऊपर अपने आप पहुंच जाएगा। नारियल के पेड़ को देखा होगा, नारियल के अंदर पानी होता है, वो पानी किसने भरा उसके अंदर? इतने ऊपर होता है वो, नीचे से तो गया ना, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। नीचे के माँ बाप खुश हैं तो ऊपर के खुश ही रहेंगे, और नीचे के दुखी हैं और ऊपर वालों को खुश करने की कोशिश करोगे तो कई जन्म लग जाएंगे ऊपर वाला खुश। द्रौपदी ने बच्चों के हत्यारे को छोड़ दिया है। अश्वत्थामा के सर पर मणि थी, मणि छीन करके नगर से निकाल दिया। भगवान ने कहा था ब्रह्म बंधुर न हंतव्य तताई बधारण, ब्राह्मण को मारना मत, तताई को छोड़ना मत। लो भैया, अश्वत्थामा के सर पर मणि थी, उसे मणि को छीन कर धक्के मार के नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जल गई और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु की पत्नी, उसके गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ने उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में आकर बोली, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। बोल पड़ी उत्तरा, हे प्रभु, मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया और इस बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। प्रभु बचा लो, इसकी रक्षा कर लो। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं, और उत्तरा के गर्भ को बचाकर भगवान ने कहा आप निश्चिंत रहो। अश्वत्थामा को भगवान ने वहां से सजा दी है। आपने बच्चे को मारना चाहा, गर्भ के शिशु को मारना चाहा, भगवान ने दंड दिया, जाओ आप अमर हो जाओ। उत्तरा बोली, प्रभु आपने इसे वरदान दिया कि दंड दिया है? भगवान बोले, ये अमर हो जाएगा। इसे प्यास लगेगी पर पानी नहीं पी सकेगा, भूख लगेगी पर भोजन नहीं कर सकेगा। आज भी अश्वत्थामा अमर है। माँ नर्मदा के तट पर, कहते हैं मध्य प्रदेश में एक जिला है बुरहानपुर, उस जिला में जंगल में एक शिव जी का मंदिर है। कहते हैं आज भी अश्वत्थामा उस मंदिर में आते हैं, और बहुत सारे लोगों ने देखा भी अश्वत्थामा को। जिन जिन ने देखा है वो आज पागल जैसे व्यवहार करने लगे। अश्वत्थामा की लंबाई 20-25 फीट की है, इतना लंबा चौड़ा आदमी है। अब आप कहोगे महाराज जी आदमी तो 6-7 फीट का ही होता है, और ये 20 फीट का। पहले के लोग 20-20 फीट के होते थे द्वापर युग में। इसका एक प्रमाण देता हूं मैं आपको। अभी दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र है, वही कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। लोग भारत को कब से जानते हैं? आप लोग हिंदू भारत को कब से जानते हो? आप लोगों को पढ़ाया गया होगा हड़प्पा संस्कृति के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा हिंदी में, विज्ञान में, आदि आदि में। जब आपने पढ़ाई की तब आपको पता चला कि भारत कितने पुराना है। हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो, ये 1000-1200 वर्ष पुरानी घटनाएं हैं। दुनिया के लोग दुनिया को 1200 वर्ष पहले से ही जान रहे हैं, पर हम हिंदुस्तानी, हम सनातन संस्कृति वाले, हम इस दुनिया को उस दिन से जान रहे हैं जिस दिन इस दुनिया का जन्म हुआ था। आज भी हमारे पास ऐसे प्रमाण है, उस दिन के प्रमाण है जिस दिन दुनिया का जन्म हुआ था, ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। वेदों में सारी चीजें लिखी हैं। पहले आज के वैज्ञानिक लोग, विज्ञान पढ़ने वाले लोग कहते हैं कि हम पहले बंदर की संतान थे, हम बंदर की संतान हैं।
हम पहले बंदर थे, ऐसा विज्ञान मानता है। भैया हम लोग बंदर नहीं थे, हम लोग ऋषियों की संतान है। आपको उदाहरण देता हूँ, दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र है, आज भी वो कुरुक्षेत्र है जिस कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युतोत्सवा, गीता का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक गीता भगवान ने कहा सुनाई थी? कुरुक्षेत्र में। आज भी कुरुक्षेत्र है। और याद रखना, अभी कुरुक्षेत्र में कुछ वर्ष पहले खुदाई की गई तो उस खुदाई में एक 20 फीट का कंकाल मिला। ये मैं नहीं कहता, पुरातत्व विभाग ने खुदाई करी। आप अपने गूगल में घटोत्कच डालिए, गूगल में जब आप घटोत्कच का नाम डालेंगे ना, हिस्ट्री ऑफ घटोत्कच, तो घटोत्कच की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। घटोत्कच का कंकाल मिला है, 20 फीट लंबा है कंकाल, इतना बड़ा सीना है उस कंकाल का, लंबी लंबी टांगे, लंबे लंबे पैर, लंबा सा सर, लंबा लंबा हाथ, लंबे लंबे हाथ। भैया यदि ये हड्डी मिली है, यदि ये कंकाल मिला है, तो ये प्रमाणित करता है कि त्रेता द्वापर युग के अंत में 20-20 फीट के व्यक्ति हुआ करते थे। ये घटोत्कच का कंकाल है। यदि यकीन नहीं हो तो वहां के चिड़ियाघर में आज भी वो कंकाल रखा है, बड़े बड़े रिसर्च चल रहे। तो महाभारत के होने का प्रमाण मिल गया कि नहीं? बोलिए, और प्रमाण चाहिए तो मैं और दे सकता हूं। लोग कहते हैं कि भगवान को किसने देखा, भगवान तो है ही नहीं, भगवान के होने का सबूत दीजिए। आइए मैं सबूत देता हूं। अभी समाचार, अभी न्यूज सुना हो आपने, 5 महीने पुरानी खबर है। अभी न्यूज में हमारे भारत के वैज्ञानिक अभी समुद्र के बीच में एक नगरी पाए हैं, पानी के अंदर एक नगरी मिली है। वो नगरी द्वारिका नगरी है। पानी के अंदर एक नगरी मिली है समुद्र के बीच में। कहां से आ गई वो नगरी? और उस नगरी को जब विज्ञान ने शोध किया तो पता चला कि ये 5,500 वर्ष पूर्व ये नगरी थी। और भागवत में भी वर्णन मिलता है कि 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे। द्वारिका की वो नगरी जहाँ लोग रहते थे वो मिल चुकी है। मुझ पर यकीन नहीं है, आपका विज्ञान आपको बता रहा है कि ये नगरी मिली है और ये इतने साल पुरानी है। तो बताइए भगवान के होने का सबूत मिला कि नहीं? नासा के वैज्ञानिकों ने सालों 10 साल तक रिसर्च किया और पाया कि राम सेतु इंसान के द्वारा बनाया गया है। राम सेतु रामेश्वरम दक्षिण में, रामेश्वरम जहां का पत्थर दुनिया में कहीं का पत्थर पानी में नहीं तैरता, राम सेतु का पत्थर आज भी पानी में तैरता है। अरे भाई, राम जी के नाम का वो प्रभाव हमने बाप दादों से सुना था, लेकिन आज के विज्ञान ने मोहर लगा दी कि वो बनाने वाला कोई मनुष्य ही था। और वो कौन था? वो हमें और आपको पता है कि वो भगवान श्री राम और उनके बंदर आदि सखा मित्र लोग थे। राम नाम के पत्थर पानी में तैर गए। कुछ वैज्ञानिकों ने हमसे कहा कि महाराज जी, समुद्र के ऊपर जो फेन होता है ना, वो फेन एक पत्थर का आकार ले लेता है और वो फेन पानी में उतराने लगता है, तैरने लगता है। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा समुद्र है और कहीं का पत्थर पानी पर क्यों नहीं तैरा? केवल राम सेतु का पत्थर ही पानी में क्यों तैरता है? आज भी वहां का पत्थर पानी में तैरता है। तो ये किस बात का सबूत है? राम के होने का सबूत है। आप मानो ना मानो, पर ये सबूत जो आज मिल रहे हैं ये हमें समझा रहे हैं। अरे भाई, और सबूत चाहिए हो तो भगवान को देखना हो, पहचानना हो तो देख लो। आपको यदि चमत्कार के बाद यकीन करना हो तो बहुत सारे चमत्कार आज भी ऐसे हैं। जगन्नाथपुरी का झंडा देखिए, ये पांडाल में झंडे लगे हैं, ये जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में ये झंडे लहरा रहे हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक झंडा मंदिर के ऊपर लगा है, वो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये भगवान के होने का सबसे बड़ा सबूत है। मत मानिए भगवान को। इन सबूतों को कैसे नकार सकते हैं आप? कैसे उसके अस्तित्व पर उंगली उठा सकते हैं आप? कैसे उसकी सत्ता पर उंगलियां उठा सकते हैं आप? आपकी उंगलियां ना उठे, इसलिए परमात्मा ने कुछ चमत्कार छोड़ रखे हैं। जगन्नाथ भगवान के मंदिर में एक ही चूल्हा जलता है, उस चूल्हे के ऊपर 7 बटलोई रखी जाती हैं। सबसे पहले ऊपर का चावल पकता है, फिर नीचे का, फिर नीचे का, फिर नीचे का। जो आग के पास होता है उसका चावल सबसे अंत में पकता है। ये ईश्वर का चमत्कार नहीं तो क्या है भक्तों? और कितने चमत्कार बतला दूं मैं आपको। और सुनो, कभी आप केदारनाथ गए, कभी आप बद्रीनाथ गए?
बद्रीनाथ में बहुत ठंडी होती है, बर्फ जमी रहती है वहां के पर्वतों पर। लेकिन जब आप जेठ के महीने में जाते हैं, मई जून जुलाई में जब आप जाते हैं, यहाँ भयंकर गर्मी होती है। और जब वहां जाते हैं वहां ठंडी होती है। और मात्र ठंडी ही नहीं, बद्रीनाथ भगवान के मंदिर के जस्ट नीचे वहां पर एक कुंड है, उस कुंड में गर्म पानी है, उसे गर्म कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि वहां पर सर्दी से भक्त परेशान ना हो, इसलिए भगवान ने अपने भक्तों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था कर रखी है। चारों तरफ पहाड़ है, बर्फ से घिरा हुआ, और बीच में गर्म पानी। बड़े बड़े वैज्ञानिक फ्यूज होकर चले गए, कहां से आता है। गंगोत्री में तो इतना गर्म पानी है उस कुंड का, वहां कोई गर्म पानी करता नहीं है। आप खुद जाके देख लेना, मेरी जो मैं बात बोल रहा हूं खुद जाकर उसे प्रमाणित कर लेना, स्पष्टीकरण कर लेना। गंगोत्री में तो इतना गर्म पानी है कि चावल बांधकर पोटरी में डालो तो पक जाता है, इतना गर्म पानी। और बहता हुआ आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है। हमें तो लगता है भगवान गर्म कर करके भेज रहे हैं भक्तों के। अब बताइए चमत्कार है कि नहीं। और चमत्कार सुनिए, गंगा मैया का नाम सुना होगा आपने। गंगा मैया ही दुनिया की एक ऐसी माँ है जिनका पानी कभी खराब नहीं होता। दुनिया का हर जल, दुनिया की हर नदी का पानी खराब हो जाता है, गंगा जल हजारों साल तक रखे रहो खराब नहीं होता। ये चमत्कार नहीं तो क्या है भक्तों, इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है। यदि चमत्कार के बाद आपको यकीन करना हो तो मैंने इतने सारे चमत्कार बताए हैं, अब और चमत्कार बताना बाकी है। कल परसों मैं आपको बोलता रहूंगा, आपको भगवान की पूरी बात बता के जाऊंगा। चमत्कार के बाद यकीन करना हो तो चमत्कार भी दिखाता है वो, है चमत्कार। गुवाहाटी में कामाख्या माँ का मंदिर है, गुवाहाटी में कामाख्या माता का मंदिर है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। उस कामाख्या माता के मंदिर में साल में 4 दिनों के लिए वो मंदिर बंद किया जाता है। वहां कपड़े लगाए जाते हैं और कहते हैं कि माँ जी को 4 दिन के लिए मासिक धर्म होता है। और वहां जो कपड़े लगाए जाते हैं वो रक्त से भीगे हुए मिलते हैं, ब्लड से भीगे हुए मिलते हैं। पूरी दुनिया के लोग आते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने वहां पर रिसर्च कर लिया कि यहाँ पर ब्लड कैसे आता है, खून कैसे आता है, माता जी को खून कैसे निकलता है। अरे भाई कौन कहे, परमात्मा ने कुछ चमत्कार छोड़ रखे हैं। ज्वाला माँ का दर्शन करने जाओ तो वहां पर्वत से ज्वाला निकलती है, ना कोई लकड़ी होती है, ना कोई घी होता है, ज्वाला हजारों साल से निकल रही है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। कितने चमत्कार गिनाऊं, देख लो। मैं तो भगवान पर भरोसा करता हूँ और मुझे चमत्कार की भी जरूरत नहीं है। भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि परमात्मा ने मुझे मौका दिया है मनुष्य बनाने का। परमात्मा ने मुझे मनुष्य के रूप में भेज करके मुझे आत्म कल्याण करने का एक मौका दिया है। मेरे लिए तो यही भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार है। उस परमात्मा ने मुझे इतनी आंखें दी, इतनी छोटी सी आंख होती है हमारी, लेकिन इस छोटी सी आंख में ही पूरे ब्रह्मांड को देखने की शक्ति समा रखी है हमारी आंखों में। हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा चमत्कार है। हमारे छोटे से 2 पांव है और इन पांव से हम पूरी दुनिया की परिक्रमा लगा सकते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। हमारे ये 2 हाथ बोलते बताते नहीं है, लेकिन ये दोनों हाथ से हम किसी दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो वो हमारे गुणगान गाने लगता है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। भक्तों सबसे बड़ा चमत्कार है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया, मौका दिया है आत्म कल्याण करने का। करिए, आज अमर कर दिया है अश्वत्थामा को। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिका जाने लगे। कुंती बुआ हाथ जोड़कर खड़ी हैं, प्रभु मुझे दर्शन दे दो, मेरा मार्गदर्शन कर दो, मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। भगवान बोले क्या चाहती हो बुआ। तो कुंती बुआ हाथ जोड़कर कहने लगी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा है, हे श्याम सुंदर, मैं आपसे क्या मांगूं। यदि आप
मुझे कुछ देना चाहते हैं। कुंती बुआ कहती हैं गोविंद मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ और आप कृपा करके मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस इतनी सी कृपा करना कि मेरे जीवन में दुख आते रहें, दुख आते रहें। विपदा संतुनः शाश्वत, हे गोविंद मेरे जीवन में दुख आते रहे, यही कृपा करना। भगवान बोले माँ आपने जब से होश संभाला दुख ही दुख पाया और आज फिर हमसे दुख मांग रही हो। कह दिया कुंती बुआ ने जब जब सुख आया तब तब आप हमसे दूर चले गए, जब जब दुख आया आप हमारे करीब आ गए। मैं सुख पाकर क्या करूंगी, अरे दुख अच्छा है, कम से कम उस दुख में भगवान का स्मरण तो होता है, चिंतन तो होता है, इसलिए सुख से कई गुना अच्छा दुख है। दुखिया लोगों की सेवा किया करो भक्तों। जैसा कि आपको पता है कि अपनी एक संस्था है श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था। इस संस्था के द्वारा हम साल में करीब 100 बेटियों का विवाह करते हैं। जिन बेटियों के माता पिता विवाह करने में असमर्थ होते हैं ऐसी बेटियों का हम विवाह करते हैं और जो बन पड़ता है अपनी बहनों को थोड़ा सा दान दक्षिणा देकर अपनी बेटी को विदा करते हैं। आप लोगों के थोड़े थोड़े सहयोग से ये बेटियों का विवाह हम साल में 100 बेटियों का विवाह कर पाते हैं और एक बेटी के विवाह में करीब 30,000 रुपए का खर्चा कर पाते हैं। 30,000 रुपए का सामान, बर्तन, वस्त्र, बेड, ड्रेसिंग आदि आदि, थोड़ा सोना थोड़ा चांदी आदि आदि जो एक बहन को ये भाई दे सकता है वो देने की कोशिश करता है। और इतना ही नहीं, हम एक आश्रम बनाने जा रहे हैं। उस आश्रम में उन माताओं की सेवा करेंगे जिन माताओं के बच्चे सेवा नहीं करते। ऐसे बूढ़ी माता पिता के बच्चे बन करके हम वृद्धों की सेवा करने जा रहे हैं। यदि इन वृद्धों की सेवा के हेतु आप यदि सहयोग करना चाहें तो आप अपना सहयोग दे सकते हैं। बेटियों के विवाहार्थ आप सहयोग करना चाहें आप सहयोग दे सकते हैं। आपका थोड़ा थोड़ा सहयोग, आपकी थोड़ी सी सेवा इन बेटियों का घर बसा सकती है। आपका थोड़ा सा दान बेटियों को सुखी बना सकता है। किसी वृद्ध की सेवा कर सकते हैं आप, किसी वृद्ध के भोजन पानी की व्यवस्था कर सकते हैं आप, किसी वृद्ध की सेवा करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। आप अपने माँ बाप की भी सेवा करिए और किसी माँ बाप के बच्चे बनकर उनकी भी सेवा करिए। उनका बड़े बेटे की ज्यादा चिंता नहीं होती क्योंकि बड़ा तो चलता फिरता है, कमा खा लेता है, पर छोटा बेटा तो अभी कुछ भी नहीं कमाता। माँ बाप को उसकी ज्यादा चिंता रहती है जो कुछ भी नहीं कमाता। चिंता बनी रहती है अपना परिवार कैसे पालेगा। जैसे माँ बाप को छोटे बेटे की ज्यादा चिंता होती है, जो बेटा कुछ नहीं करता उसकी ज्यादा चिंता होती है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। ऐसे ही जो सुखी हैं, धन धान्य से परिपूर्ण है, भगवान उनकी चिंता नहीं करता। जो परेशान और दुखी हैं भगवान उन भक्तों की ज्यादा चिंता करता है, उनके कष्ट को जल्दी से दूर करता है। कुंती बुआ को भगवान ने अपने आप को ही न्यौछावर कर दिया। तदुपरांत पितामह भीष्म के पास भगवान पांडवों को लेकर गए हैं ज्ञान दिलाने के लिए। पितामह भीष्म ने ज्ञान दिया है पांडवों को, बुरा मत करना अपने जीवन में। द्रौपदी हंसने लगी, पितामह ने ज्ञान दिया कि बुरा मत देखना, इन कानों से बुरा मत सुनना। द्रौपदी हंसने लगी, पितामह बोले बेटी क्यों हंसी? द्रौपदी बोली पितामह भरी सभा में मेरी लाज लुट रही थी और आप सबसे आगे बैठे थे, क्या आपको मेरी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तो आपने क्यों नहीं की? क्या आपको ज्ञान नहीं था कि बुरा नहीं देखना चाहिए? पितामह रो पड़े, द्रौपदी तेरे चीर को खिंचते देखा है, यही पाप हो गया है और उसकी सजा भोग रहा हूं। पितामह भीष्म, द्रौपदी बोली पितामह वो तो कृष्ण ने मेरी रक्षा करी। भगवान ने वस्त्र का अवतार लेकर द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाया। दुशासन साड़ी खींचता गया, ढेर लग गई साड़ी की, वस्त्र का ढेर लग गया। दुशासन बोला साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है? द्रौपदी बोली मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है। ये तो मेरा वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। वो कृपा करता है, उसकी कृपा दिखती भी नहीं। द्रौपदी के वस्त्रों का हरण कर लिया दुशासन ने, पर परमात्मा ने रक्षा की। जैसे द्रौपदी, एक सज्जन हमसे बोले कि पहले तो भगवान द्रौपदी की लाज बचाने आते थे, आजकल बहुत सारी द्रौपदियों की लाज लुटती है, आज भगवान क्यों नहीं आते?
आज की द्रौपदी की लाज बचाने भगवान क्यों नहीं आते? आज की द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाने, चीर बढ़ाने क्यों नहीं आते भगवान? हमने कहा पहले बुलाने वाली द्रौपदी थी, आज भी बुलाने वाली कोई द्रौपदी हो तो आज भी भगवान आएगा। बुलाने वाले में काबिलियत नहीं है, आने वाले में देर नहीं है, वो तो आ जाता है, बुलाने वाला तो हो कोई। बताइए, बिना गड्ढा खोदे पानी मिल जाएगा? बिना कुआं खोदे पानी मिल जाएगा दादाजी? नहीं ना। कहावत कहते थे पुराने लोग, जिन खोदा तिन पाइया, जो खोदेगा वही पाएगा। ऐसे ही पानी पाना हो तो खुदाई करनी पड़ती है, ईश्वर को पाना हो तो भक्ति करनी पड़ती है। बिना भक्ति के वो कैसे प्राप्त होगा भक्तों? बिना भक्ति के वो किसे मिला है ये तो बता दो, अनायास ही किसे मिला है ना। पितामह प्राणों को त्यागते हैं, सूर्य उत्तरायण हुए हैं और उनकी सदगति भई है। पितामह का शरीर त्यागा है, पितामह ने परमात्मा द्वारिका गए हैं जहाँ यथाउचित स्वागत हुआ है। परीक्षित जी का जन्म हुआ है, भगवान दर्शन देने आए और परीक्षित को दर्शन देकर भगवान वहां से गए हैं, नामकरण करके गए हैं। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश देकर उनका कल्याण कराते हैं। युधिष्ठिर जी ने देखा कि मेरे भैया जी मिल नहीं रहे हैं, मेरे पिताजी मिल नहीं रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि उनका तो कल्याण हो चुका है, कल्याण कराया है श्री विदुर जी महाराज ने। जब भगवान श्री कृष्ण पूरी लीला समाप्त करके परमधाम को 125 वर्ष की आयु में जब जाने लगे, अर्जुन से कहा कि मेरी पत्नियों को लेकर जाओ, द्वारिका पानी में डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वहां से विदा करते हैं और परमधाम शरीर सहित गए। अर्जुन जब लौट कर आए तो युधिष्ठिर जी ने पूछा